हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुराधा है और आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सर्दियों का मौसम है, धूप रह रही है। दिल्ली का मौसम इस समय बहुत अच्छा हो रहा है। तो आज की जो मेरी कहानी है वो एक समाज के प्रति एक आईना है। आप जिसको सुनेंगे पूरा तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इसके लिए एक शायरी मैं कहना चाहूँगी। माँ के लिए बेटियाँ स्वर्ग से आई हैं, माँ के लिए बेटियाँ स्वर्ग से आई हैं। सच तो ये है वो माँ की परछाई है, सच तो ये है वो माँ की परछाई है। जी हाँ दोस्तों, जब माँ और बेटी साथ में रहती हैं तो उन्हें और किसी दोस्त की सहेली की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माँ बेटी एक सहेली हो जाती हैं जो अपने दुख सुख सब एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। तो मेरी आज की जो कहानी है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। एक गीता नाम की औरत है जो काफ़ी दुखी होती है क्योंकि उसके शादी के कई साल बीत चुके हैं लेकिन उसे कोई संतान नहीं हुई। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, उसकी शादी को 4, 5, 6 साल हो गए लेकिन संतान नहीं होती। फिर अचानक से एक दिन उसके दरवाजे पर एक फ़कीर आता है जो उसे आशीर्वाद देता है कि जाओ बेटी, तुम्हें ज़रूर संतान होगी। उस फ़कीर के जाने के बाद वाकई ही में उसकी संतान होती है और धीरे धीरे करके उसके 3 बेटियां हो जाती हैं मगर बेटा नहीं होता है। समय बीतता जाता है, गीता समझ जाती है कि मेरे बेटे नहीं हो रहे तो ठीक है, मैं अपनी बेटियों के साथ खुश हूँ। लेकिन भगवान ने उसके साथ थोड़ी सी और नाइंसाफ़ी की। उसके पति का देहांत हो जाता है और घर में सिर्फ 4 औरतें अकेली रह जाती हैं, माँ और 3 बेटियाँ। माँ ने बहुत मेहनत करके जो पति का बिजनेस होता है उसे संभाल कर 3 बेटियों को पढ़ाती है, लिखाती है, सब कुछ उनके लिए करती है। और धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है तो वो उनकी शादी करने का भी सोचने लगती है। गीता की जो बड़ी बेटी होती है वो काफ़ी चालाक, समझदार, दुनियादारी को समझने वाली होती है और उसकी जो बीच वाली बेटी होती है वो थोड़ी सीधी सादी और शांत रहने वाली है। उसे जो दे दिया गया वो खा लिया, कुछ उसका अपना कोई व्यू नहीं रहता था। शांत सी लड़की, भोली भाली सी रहती है। लेकिन उसकी छोटी बेटी भी काफ़ी चालाक रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है, गीता एक एक करके अपनी 3 बेटियों की शादी कर देती है। बड़ी बेटी की शादी, फिर उससे छोटी मझली बेटी की शादी और फिर तीसरी बेटी की शादी। जब शादियां हो जाती है तो बड़ी बेटी अपना दिमाग लगाती है। तो मैं कुछ 4 लाइनें बोलूँगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बेटी घर की चांदनी, बेटी घर की चांदनी, बेटी ही आकाश, बेटी घर की चांदनी, बेटी ही आकाश, बेटी माँ की आन है, बेटी माँ की आन है, बाप की है जान, बेटी माँ की आन है, बाप की है जान। तो दोस्तों, कहानी फिर आगे बढ़ती है धीरे धीरे। जब तीनों बेटियों की शादी होती है तो बड़ी बेटी सोचने लगती है कि माँ बाप की जो इतनी सारी संपत्ति है वो हमें कैसे मिलेगी। वो दिमाग लगाती है और अपनी सबसे छोटी बहन के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि हम पूरी संपत्ति को बेच देंगे और जो पैसा मिलेगा हम आपस में बांट लेंगे आधा आधा। और बीच वाली बहन से वो दोनों चालाकी करती हैं, उसको हिस्सा और पैसे देने को तैयार नहीं होती हैं। तो धीरे धीरे जब संपत्ति बिक जाती है, बड़ी बेटी कहती है मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए क्योंकि मैं अपने माँ को अपने साथ रखूँगी, इसलिए मैं ज़्यादा हिस्से की हकदार हूँ। सब ने कहा ठीक है तुम ले लो, और ऐसा होता भी है। वो ले भी लेती है ज़्यादा पैसे और माँ को अपने साथ ले जाती है, माँ को रखती है। कुछ दिन बाद माँ और बेटी में नहीं जमती। जब घर में रखना पड़ता है, जिम्मेदारी आती है, तो गीता की बड़ी बेटी उसे नहीं संभाल पाती, जिम्मेदारी को नहीं संभाल पाती। वो अपने माँ को कुछ कुछ ताने देती रहती। धीरे धीरे जब गीता का सुनते सुनते थक गई तो वो बीमार रहने लगी, परेशान रहने लगी कि मैं अपने घर में ही भली थी, मुझे बेटियों के घर नहीं आना चाहिए था, बेटी के घर नहीं आना चाहिए था। ऐसा उसको विचार आने लगता है। फिर वो
बीमार जब रहने लगी तो वो अपनी मझली बेटी को एक दिन फ़ोन करती है कि मैं अब यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे लेकर जाओ। तो वो अपनी बड़ी बेटी के घर से निकलकर मझली बेटी के घर चली जाती है, जहाँ दोनों बहनों ने मझली बेटी को कोई हिस्सा पैसे नहीं दिया था, क्योंकि तुमने माँ का ख्याल नहीं रखती हो तुम, और तुम माँ को नहीं रखोगी। जब वो माँ मझली बेटी के घर गीता जाती है तो वहाँ ज़्यादा खुश रहती है, ज़्यादा सुखी रहती है, क्योंकि मझली बेटी शांत स्वभाव की, गंभीर और चीज़ों को समझने वाली होती है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ, मेरी कहानी का ये मतलब है कि बेटा रखे माँ बाप को कि बेटी रखे माँ बाप को, ये फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान जो अच्छा होता है वही किसी इंसान को बर्दाश्त कर सकता है, अपने घर में रख सकता है, उसकी अच्छाई बुराई सबके साथ उसे अपने साथ सहेज सकता है। क्योंकि अगर कोई भी इंसान आपके साथ रहेगा तो उसकी 10 अच्छी आदतें होंगी, 1-2 थोड़ी बुरी आदत भी हो सकती है, जो आपको समझना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, उसकी बीमारी में उसका साथ देना पड़ेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बेटियाँ बहुत अच्छी होती हैं, वो माँ बाप को संभाल सकती हैं और बेटे नहीं संभाल पा रहे हैं। आजकल का कल्चर बनता है बेटे के साथ कौन रहता है, बेटियां सब कुछ अच्छी, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान अच्छा है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, आई होप आपको आज की मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने विचारों को मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।